जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमारे बहुत से हिंदू सनातनी भाई बहनों को बच्चे पैदा नहीं होते हैं। क्यों बच्चे पैदा नहीं होते हैं? क्योंकि उन्हें पिछले जन्म के कर्म के अनुसार बहुत से पापों को भोगना होता है। तो पिछले जन्म में यदि जिस मनुष्य ने माता का श्राप लिया हो, उसके पुत्र संतान पैदा नहीं होती है। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि माता का श्राप है या नहीं है, स्त्री को है कि पुरुष को है? तो ये सब चीज जो है पत्रिका से पता लग जाती है। मां भगवती जगत जननी महामाया कामाख्या देवी आप सबके घर में वंश की वृद्धि करे, ऐसी कामना हम करते हैं। परंतु जिनके यहां बच्चे पैदा नहीं होते हैं उन्हें पूजा पाठ भी तो करना होती है, और सही पूजा पाठ करना होती है। किसी ने बोल दिया कि तुमको ये दोष तो तुम ये पूजा कर लो, किसी ने बच्चे पैदा नहीं होते तो उनने कहा तुम ये पूजा कर लो। तो एक स्त्री जिसको बच्चे की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, यह प्रूव करने के लिए कि वह स्त्री है, वो पूजा पाठ करने लगती है जिसके बच्चे पैदा नहीं होते। और धीरे धीरे वो उसका समय गुजर जाता पर बच्चे पैदा नहीं होते, क्योंकि उसको सही राह नहीं मिलती है। अरे ठीक है, पिछले जन्म में आपने माताजी का श्राप ले लिया, पिताजी का भी श्राप ले लिया, भाई का श्राप ले लिया, नाग दोष ले लिया, काल सर्प दोष आपको हो गया, इसलिए बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो इन सब का कान पकड़ के माफी मांगो ना, बार बार माफी मांगना पड़ेगी, तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। किसी को बुढ़ापे में बच्चे पैदा हो जाते हैं, और बच्चे पैदा करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो वंश वृद्धि कैसे होगी? कैसे हमारा हिंदू धर्म आगे चलेगा? और जिसके यहां बच्चे पैदा नहीं होंगे तो वंश का नाश हो जाएगा। तो सही डायरेक्शन आपके लिए होना चाहिए, सही पूजा होना चाहिए, और सही दोष का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली चेक करवाना चाहिए। जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं या जिनका विवाह अब होने जा रहा है या विवाह होने की संभावना है, उनको अपनी जन्म कुंडली अच्छे से चेक करवाना चाहिए, और एक नहीं 4-5 ज्योतिषाचार्य से करवाइए। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा आपको कि सही वस्तु स्थिति का ज्ञान होगा कि किसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्या पाप कर्म कर दिया था हमने। और यदि आप 4 ज्योतिषी के पास जाओ और चारों ज्योतिषी अलग अलग अपने विचार दें, तो मान के चलना चारों को कुछ नहीं आता है, चारों अनाड़ी हैं। क्योंकि यदि ज्ञान होगा तो बीमारी, यदि एक बीमारी है तो वो उस बीमारी का कारण अवश्य बताएंगे, यदि डॉक्टर है तो। फिर भी हिम्मत मत हारो, किसी अच्छे सीनियर वृद्ध व्यक्ति ज्योतिषाचार्य जो स्पष्ट बात करता हो, उससे अपनी जन्म पत्रिका चेक कराओ, अपने बच्चों की भी करवाओ, कि कहीं ऐसा नहीं हो आपके तो वंश वृद्धि होगी, आपके बच्चों के बच्चे पैदा ना हो, या लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो, लड़के उत्पन्न न हो। तो मैं बार बार आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं
कि हिंदू सनातन धर्म को यदि बचाना है तो बच्चे तो पैदा करना पड़ेंगे और वंश वृद्धि भी करना पड़ेगी। तो जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो वो पत्रिका चेक करवा सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पर संपर्क करें संदेश दे करके, और पत्रिका आप चेक करा सकते हैं कि क्या दोष है वास्तव में, कौन सा पाप कर्म किया, पति ने किया या पत्नी ने किया। तो सबसे पहले आता है माता का श्राप की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और कुछ जगह सूर्य के श्राप की वजह से गर्भपात होता है। बच्चे तो आते हैं गर्भ में परंतु मर जाते हैं। और कुछ जगह ऐसा भी होता है कि काला जादू तंत्र मंत्र होने से भी बच्चे पैदा नहीं होते, गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं। और कुछ कुछ स्त्रियों को तो विवाह के बाद में उसकी कोख बांध दी जाती है। दोनों की जन्म पत्रिका में कोई दोष नहीं होता है, परंतु कोख बंध जाती है यदि तंत्र विद्या के माध्यम से, तो भी बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो ये भी आप चेक करवा लें कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जन्म पत्रिका में तो हमने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो फिर ऊपरी बाधा है, जादू टोना है, और उसका इफेक्ट भी उस महिला या पुरुष को अवश्य दिखता है। अब यदि कोख बंध जाती है तो उसको छोटे छोटे बच्चे स्त्री को सपने में दिखाई देने लगते हैं आए दिन। और जब बच्चा, कोई भी बच्चा गर्भ में आ जाता है तो भी छोटे छोटे बच्चे दिखने लगते हैं, तो समझ जाओ गर्भ गिरने वाला है। तो ऐसे बहुत से सिम्टम हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि बच्चे पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं। बशर्ते कि आप सही डॉक्टर के पास पहुंचोगे। तो माता जी का श्राप हो सकता है पिछले जन्म का संचित कर्म के अनुसार या प्रारब्ध कर्म के अनुसार भी हो सकता हो, तो या फिर सूर्यनारायण भगवान का श्राप हो सकता है जिसकी वजह से गर्भपात होता है। और कई बार ऐसा होता है कि गुरु पापग्रस्त होता है, तो बच्चे तो उत्पन्न हो जाते हैं, पर उत्पन्न होने के बाद बच्चे मर जाते हैं। और किसी किसी को वृद्धावस्था में जवान बेटे की मौत हो जाती है, तो वह मनुष्य विरक्ति आ जाती है उसको, क्योंकि जिसके लिए उसने पैसा जमा किया, जिसके लिए उसने पैसा जमाया, जिसके लिए उसने मकान बनाया, उसी की मौत हो गई। तो उस मनुष्य को जिसने मकान बनाया, बिल्डिंग बनाई, एसी लगवाया, और किसके लिए लगाया? अपने लड़के की सुख सुविधा के लिए, और लड़का ही मर गया, तो उसे विरक्ति आ जाती है। तब वह भगवान के चरणों में पहुंचता है। अरे वो भगवान के चरणों में यदि पहले से ही पहुंच जाता, पहले से ही वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच जाता, तो उसके साथ ये घटना घटित नहीं होती, क्योंकि वो ईश्वर की आराधना में चला जाता। परंतु व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। तो काल सर्प योग की वजह से भी पुत्र संतान उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए काल सर्प दोष की पूजा हर साल हर मनुष्य को कराना चाहिए जिसको काल सर्प दोष होता है। अब काल सर्प दोष भी 12 प्रकार का होता है ऐसे तो। अब आपको कौन सा काल सर्प दोष है ये अवश्य चेक करवा लें, और उसकी पूजा कैसे करना है, कब करना है, किस नक्षत्र में करना है, किस वार को करना है, किस तिथि को करना है, यह भी ज्ञान होना चाहिए आपको। आप पंडित जी के पास मुंह उठा करके चले गए और आपने कहा सब काल सर्प दोष की पूजा कराना। पंडित जी ने कहा बैठो, दक्षिणा दे दो, मैं सामान लेके आता हूं, आपकी पूजा हो जाएगी। तो ऐसी पूजा कराने से कोई मतलब नहीं है। तो काल सर्प दोष की पूजा का एक विशेष विधान है, विशेष नियम है। किस दिन कराना है, किस वार को कराना है, किस नक्षत्र को कराना है, यह सब देखना पड़ता है, और किस समय पे कराना होता है, तब काल सर्प दोष की पूजा होती है।
और कालसर्प दोष की वजह से भी वंश वृद्धि नहीं होती है और उसकी वजह से चिंता और मानसिक तनाव भी होता है। तो कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस प्रकार से देवियों की उपासना भी करना चाहिए। तो हम चल रहे थे कि कालसर्प दोष की वजह से भी बच्चे पैदा नहीं होते हैं और विशेष तौर से पुत्र संतान उत्पन्न नहीं होती है। तो जिस मनुष्य को कालसर्प दोष है उसे पहले से प्री माइंड कर लेना चाहिए कि मुझे हर साल कालसर्प दोष की पूजा कराना ही कराना है, तो ही बच्चे उत्पन्न होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। और पत्रिका देख करके विवाह करो। यदि आपको किसी अपने वंश वृद्धि करना हो तो ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए पुरुष को जिसके यहां पे बच्चा या विशेष तौर से लड़का उत्पन्न होने की संभावना हो। उस स्त्री को नाग दोष नहीं होना चाहिए, उस स्त्री को कालसर्प दोष नहीं होना चाहिए। अब आप ऐसे ज्योतिषाचार्य को भी पकड़ के रखो जिसको इस चीज का ज्ञान हो कि इसके बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे और वंश वृद्धि वाला लड़का पैदा होगा कि नहीं होगा। तो पितृदोष की वजह से भी बच्चे पैदा नहीं होते हैं और पुत्र संतान उत्पन्न नहीं होता है। अब पितृदोष क्या होता है यह भी ज्योतिषाचार्य ही आपको बताएगा कि पितृदोष है या नहीं है। और पितृदोष यदि हो तो हर साल 16 श्राद्ध के दिन 16 दिन की छुट्टी लेकर के पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करो और हर अमावस्या को दिन विशेष तौर से पूजन अर्चन करके पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करो, तो आपके यहां बच्चे अवश्य पैदा होंगे। आप माफी तो मांगो, पर आपको माफी मांगने का तरीका भी ज्ञान होना चाहिए, तो आपके यहां लड़का उत्पन्न होगा। या फिर कई बार ऐसा भी होता है वंश विच्छेद योग भी होता है। वंश विच्छेद योग का मतलब होता है कि एक समय के बाद में वंश नहीं चलता है और उसकी शाखा हमेशा हमेशा के लिए टूट करके सूख जाती है। यह वंश विच्छेद योग भी जन्म पत्रिका में पता चलता है। और एक सर्प योग होता है, उस सर्प योग की वजह से भी पुत्र संतान का सुख नहीं होता है। और जन्म पत्रिका के अनुसार एक अन्नपत्य योग होता है। इस अन्नपत्य योग जिस स्त्री के पत्रिका में होता है उसमें कभी भी गर्भ ठहरता ही नहीं है, वह निर्वंशी होती है और उपाय करने पर यह दोष शांत भी हो जाता है। अन्नपत्य योग, इससे स्त्री के गर्भ में बच्चा आता ही नहीं है, तो ये भी देख करके ही विवाह करना चाहिए। आपने हमारी हिंदू संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इन सबको भूल गए हो। इस वजह से आपके यहां कई बार बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं और लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न हो रही है। और कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि पूरा का पूरा कुनबा, पूरा का पूरा परिवार एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और फिर वंश का नाम लेने वाला नहीं बचता है। तो आप डर क्यों रहे हो? डरो मत, हर चीज का उपाय है, पर आपको ज्ञान होना चाहिए। और माफी लिखने वाला व्यक्ति वकील सही होना चाहिए जो आपकी पूजा करवाएगा। और यदि आपको यह नहीं मालूम तो संपर्क करो, थोड़े से पैसे खर्च करो, आपको एक से बढ़ के एक ज्ञानी पुरुष मिल जाएंगे और 3-4 ज्ञानी पुरुष से मिल करके कोई एक निर्णय पे पहुंचना कि हां ये व्यक्ति अपनी पूजा अच्छी कराएगा।
तो पूजा हर साल कराना चाहिए। कोई भी दोष हो उसकी पूजा हर साल होना चाहिए। आप सोचते हो कि हमने एक बार पूजा करा दी और बच्चा पैदा हो जाएगा, एक बार हमने मंगल दोष की पूजा करा दी तो बच्चा पैदा हो जाएगा, एक बार हमने पितृदोष की पूजा करा दी तो बच्चा पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर साल आपको विधि विधान से उस दोष की पूजा कराना है, तो एक समय के बाद में वो दोष समाप्त हो जाता है। और जो दोष है उसके जो देवता है उस देवता की रोजाना पूजा पाठ स्तुति करना होगी, उनका मंदिर बना करके उनकी पूजा करना होगी, तो दोष समाप्त होता है। तो एक योग होता है अन्न गर्भा योग। इस योग की वजह से स्त्री गर्भ धारण करने योग्य नहीं होती है, यानी ऐसी भूमि होती है जिसमें कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। और एक ऐसा योग भी होता है जिसमें केवल कन्या ही कन्या का योग होता है, पुत्र संतान उत्पन्न होता ही नहीं है। तो ये सब चीज विवाह करने के पहले आप यदि यहाँ भी लड़का है और उसकी बहू लेकर के आने वाले हो तो ये सब चेक कर लो कि वंश वृद्धि होगी क्यों नहीं होगी, उसकी गोद हरी भी होगी कि नहीं होगी, ये अवश्य चेक कर लें पहले। और यदि आपके घर में लड़की हो तो उसकी भी पत्रिका चेक कर लें, और जिससे विवाह करोगे उसकी पत्रिका भी चेक कर लो कि वो बच्चा पैदा करने लायक है या नहीं है। ये जितने भी चीज बताई है ये सब चीज अकाट्य है, और हर चीज का मैं कहता हूं हर चीज जो प्रारब्ध लिख दिया है उस प्रारब्ध को कहते हैं कोई काट नहीं सकता, परंतु ईश्वर शरण में जाने पर प्रारब्ध को काटा जा सकता है। बार बार पूजा करने पर प्रारब्ध को काटा जा सकता है, बार बार ईश्वर आराधना और अनुष्ठान करने पर आपकी कृपा प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार से एक पत्थर के ऊपर यदि एक बूंद पानी हर बार गिरता रहता हो तो उस पत्थर के अंदर छेद हो जाता है और पत्थर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से बार बार पूजा करने पर ईश्वर अवश्य प्रसन्न होगा। करके तो देखो। और जो पूजा करा रहा है उसके प्रति आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। मुक्त हस्त से आपको दान देना है, क्योंकि दान देने से ही पाप कटते हैं, पूजा कराने से प्रायश्चित कर्म होता है। तो जिनके यहां पर बच्चे नहीं हैं, हो सकता है पुरुष में दोष हो सकता है स्त्री में दोष हो, और कई बार तो स्त्री और पुरुष दोनों ने पिछले जन्म में पाप कर्म किए थे, इस वजह से दोनों की पत्रिका में ऐसा दोष उत्पन्न होता कि बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो भी मनुष्य को आशा नहीं छोड़ना चाहिए, विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा आशा में रहना चाहिए, ताकि एक न एक समय पर वह आशा बलवती होकर पूर्ण रूप से फलित होती है। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और आपके यहां वंश वृद्धि हो ऐसी कामना करते हैं। आपको सद्बुद्धि प्रदान करें कि जिस प्रकार आप अपने शरीर की बीमारी को ठीक कराने के लिए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कराते हो, जांच करवाते हो, यदि कोई गलती आ जाती है तो आप दूसरी लैब में जांच कराते हो, उसमें भी आ जाती है तो तीसरी लैब में जांच कराते हो, और इसी प्रकार से 3-4 डॉक्टरों को चेक करवाते हो और रिपोर्ट, और उसके बाद आप फिर कोई डिसीजन लेते हो कि क्या ऑपरेशन कराना है या क्या ट्रीटमेंट कराना है, क्योंकि सीरियस मामला है। इसी प्रकार से ये जो जन्म पत्रिका होती है इसमें आपको 3-4-5 अनुभवी ज्योतिषियों से पहले आपको रिजल्ट प्राप्त करना है, इन्वेस्टिगेशन कराना है, फिर आपको निर्णय लेना है कि कहां पर इलाज करवाना है, किस जगह इलाज कराना है, किस समय इलाज कराना है, किस नक्षत्र में इलाज कराना है, और क्या इलाज सफल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती जिनका कोई इलाज नहीं होता, जिनको ला इलाज बीमारियां बोली जाती है। इसी प्रकार से पिछले जन्म के कर्म के अनुसार अक्षय
पाप कर्म होते हैं जिनको क्षमा योग्य नहीं होता है, कुछ ऐसे पाप कर्म होते हैं जिनको ईश्वर कभी माफ नहीं करता है। उनको चाहे कितनी ही पूजा कर लो वो माफी नहीं मिलती है, परंतु आपका मन तो संतोषजनक तो होगा। हो सकता है इस जन्म में माफी ना मिले, आगे जन्म में माफी मिले, तो इस जन्म में ऐसे अच्छे कर्म कर लो, पुण्य कर्म कर लो, मंदिर बना लो, जप कर लो, तप कर लो, हवन कर लो और पूजा पाठ करके अनुष्ठान करके ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करो। अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करो। अपने पितृ देवता को तन मन धन से याद करके उनको प्रसन्न करो। क्यों आपके यहां बच्चा पैदा नहीं होगा? प्रयास करें, हताश मत होइए। यदि मनुष्य के पास में सूर्य नारायण भगवान है, यानी रोजाना उजाला होता है, तो दिन भी होता है तो रात भी होती है। इसलिए कभी भी मनुष्य को हताश नहीं होना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। बार 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 पूजा करने पर, बार बार प्रार्थना करने पर आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। पर आप प्रार्थना ही नहीं करना चाहते या प्रार्थना करने का तरीका नहीं मालूम, आपके जेब से पैसा नहीं निकलता है। अरे प्रार्थना करोगे तो भगवान को कुछ दो। खाली हाथ प्रार्थना नहीं होती है, खाली हाथ मंदिर में जाके मांगा नहीं जाता है। अरे बिना मांगे किसी मंदिर में जाके सेवा तो कर दो। उस मंदिर की झाड़ू लगा दो, उस मंदिर के अंदर गुम्मद लगा दो, उस मंदिर के अंदर कलश चढ़वा दो, उस मंदिर के अंदर आपको झंडे पहरवा दो। देखो आपको पाप कर्म से माफी मिलती कि नहीं मिलती है। एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। यदि बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो आपको कम से कम 11 पीपल एकादशी के दिन आप लगाएं, अलग अलग एकादशी के दिन। फिर आप देखो उन पीपल को जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपके पाप कर्मों का नाश हो जाएगा और हो सकता है वृद्धावस्था आते आते आपके यहां बच्चा पैदा हो जाएगा। मनुष्य को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। वह मां है, करुणामयी है, दयामयी है। इसीलिए हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि आप बच्चा चाहते हो तो जो दोष है, उस दोष के जो देवता होते हैं उसके निमित्त रोजाना आधे घंटे हवन करना प्रारंभ कर दें। मेरा पूर्ण विश्वास है, प्रैक्टिकल किया हुआ है, कई लोगों पे अजमाया हुआ है, आपके यहां बच्चे पैदा होना प्रारंभ हो जाएंगे और वंश वृद्धि अवश्य होगी। करके देखो, फिर मेरे से संपर्क करना। जय माता दी, जय मां कामाख्या।